सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कल वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के रूबरू थे, अवाम के सवाल थे और वज़ीर आज़म के जवाब। सवाल और जवाब की इस मश्क का वाहिद मकसद अवामी मसाइल का हकीकी इदराक था। वज़ीर आज़म के जवाबात से अवाम की तसल्ली हुई या नहीं, लेकिन लगे हाथों उन्होंने वज़ीर आज़म से महंगाई पर घबराने की इजाज़त ज़रूर मांग ली। ये सच है कि महंगाई अवाम का मसला नंबर 1 है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की नज़र में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जिसके खिलाफ जंग बकौल वज़ीर आज़म अवामी हिमायत और अदलिया के बगैर नहीं जीती जा सकती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद ही जीत की बुनियाद बनता है, और सियासत की अगर बात करें तो वहां हुकूमत गिराने के लिए बना इत्तेहाद इस वक्त आखिरी हिचकियां ले रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने साथ साथ चलने का जो अहद किया था, जो अहदो पैमा किए थे, वो सेनेट में अपोजिशन लीडरी के मामले को लेकर खाक को खून में नहा चुके हैं। जुदा जुदा रास्तों का नज़ारा आज सेनेट इजलास में भी नजर आया, जहां पीपल्स पार्टी ने अपना अलग इजलास किया और पीडीएम की बची खुची इत्तेहादी जमातों ने अलग महफिल सजाई। अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के साथ फरीकैन का दावा यह है कि असल अपोजिशन वो है। दावों के साथ इल्जाम तराशी और एक दूसरे को नोटिस देने का भी मुकाबला जारी है। पीपल्स पार्टी और एनपी पीडीएम के गैज़ो गज़ब का निशाना है। दूसरी तरफ से भी बराबर का जवाब आ रहा है। बिलावल भुट्टो ने तंजन क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने नाहल कराया इन्हीं से यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवा के दिखा दिया। एहसन इकबाल की तरफ से जवाब यह आया कि जितना हमारा तजर्बा है इतनी बिलावल की उम्र नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि उम्र भला कम हो, लेकिन इस सारे खेल में अब तक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को उनको एक नहीं कई बार जिच किया है। इस्तीफों के मामले पर, ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के मामले पर हर जगह अपनी बात बनवाई। सेनेट में अपोजिशन लीडर भी अपना बनवा लिया, और आज यूसुफ रज़ा गिलानी का यह कहना कि ज़रूरत में वो हुकूमत का भी साथ देंगे, ये बयान पीडीएम और बिलखुसूस नून लीग के दिल पर तीर की तरह लगा होगा। अब लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर कौन सा तीर मारेगी, और पीपल्स पार्टी पीडीएम के बगैर क्या सियासी हिकमत अमली अपनाएगी? क्या मरियम नवाज पाकिस्तान में रहेंगी या फिर बैनुल मुल्क चली जाएंगी? ये सारे सवाल बड़े अहम हैं। शेख रशीद ने दावा किया था कि अगला हफ्ता मरियम नवाज की बीमारी का चर्चा होगा, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स का मामला मरकजी खबर होगा। ये दावा कितना दुरुस्त है इसका तो पता नहीं, लेकिन आज की खबर है कि मरियम साहिबा की तबीयत फिर बिगड़ गई है और इन्होंने दोबारा कोरोना टेस्ट कराया है। हालात किस तरफ बढ़ सकते हैं, सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली आती है या नहीं, आज इन सारे मामलात पर बात होगी असद खरल बाबाडोगर से। असद खरल साहब, आप बहुत खुश होंगे कि आपकी जितनी पेशगोइयाँ थीं वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित होती चली गई। और जिस तरह एक तो है पीडीएम का टूटना, एक है कि सरे बाजार सबके सामने, और इस तरह से कि अब एक दूसरे को नोटिस दिए जाएंगे। उधर नोटिस भेजा पीडीएम की बची कुची जमातों ने, या पता नहीं वो कह रहे हैं हम आज़ाद अपोजिशन है, और दूसरी तरफ हुकूमती सरकारी सिलेक्टेड अपोजिशन है, उसको नोटिस जा रहा है। और जवाबन चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि हम भी नोटिस भेजेंगे कि लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की। इन्होंने किस तरह से मुकमुका करके पंजाब में सेंटर्स बनवा लिए अपने हुकूमत के साथ मिलकर। तो ये तो अब टूटना तो और बात थी, ये तो अब दस्तों गिरबा हो रहे हैं। देखिए, ये वो मामला है जो कि इस प्रोग्राम में कई दफ़ा डिस्कस हुआ, और कई दफ़ा आप शौक होते थे कि जनाब ये कैसे हो जाएगा, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। डोगर साहब भी ऑलमोस्ट यही बात करते थे, मैं भी यही करता। वो तो खुद कहते थे मैं क्या करता, सारी कौम देख रही थी, हम बहन भाई हैं, हम कभी लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे। आपने इनके कॉल ऑफ वॉल के तजाद नहीं देखे। हम चूँकि फील्ड में बहुत सारी चीज़ें इनके माजी में भी आप भी माशाल्लाह सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन बहरहाल आप वो कहते हैं कि बाज़ दफ़ा उन पर रिलाय कर लेते हैं, फिर तो दोबारा कि शायद अब की बार वो ना करें। लेकिन हमें इनको कहते हैं ना कि नेचर कैन नॉट बी चेंज। बात यह है कि उसामा साहब 2-3 चीज़ें, एक ये है कि बाप से वोट लेने का जो मामला है, दिलावर खान ग्रुप या बाप से, आपको पता है चंद दिन पहले वो रज़ा रब्बानी साहब और मुस्तफ़ा जो खोकर साहब है, उन्होंने कहा जनाब ये तो असास जो है पीपल्स पार्टी और उसके जो मंशूर के बयात खिलाफ है, ये नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आपने एक बयान दिया। अब ये देखिए एक के तीर से किस तरह ये शिकार किया और किस तरह मिलान किस तरह किया जा रहा है। उनका अभी आपने एक बयान पढ़ के सुनाया है कि जिन्होंने नाहल करवाया उन्हीं से हमने
सेनेट का इलेक्शन जितवाया, उसामा साहब गिलानी साहब को नाहल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। लेकिन क्या सुन लें, हाँ, बात आपकी सुप्रीम दुरुस्त है, कोर्ट ऑफ फैक्ट यही है। पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था जी, उनको। लेकिन नून लीग जाहिर है फिर मुखालिफ तो उस वक्त थी। चलें जो भी है, कैंपेन तो वही चला अब रहे। नून लीग की तरफ वो इशारा है जी। या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, मेरा ख्याल है नून लीग की तरफ चले है, अब वो तो जिस तरह भी है, तभी- क्योंकि हम वो तो ये तभी समझ ना- रहे हैं डोगर साहब के उनका- नून लीग की कोर्ट कोई नहीं थी ना, नहीं, लेकिन- अदालत एक सर, अदालत अगला भी तो जुमला उस्मा शामिल है। करें ना कि उन्हीं से बनवाया। अच्छा ठीक है, सुप्रीम आप कोर्ट उन्हीं से तो बनवाया। सर ने। नहीं, नून लीग से बनवाया। नून लीग ने कैसे डिस्क्वालीफाई करवाया? चलो, मतलब ये- कैंपेन वो चलाते रहे। छोटा सा एक मिनट उनकी मुराद ये नहीं नहीं ऐसा सर वो मुझे एक मिनट ठहरने। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उन यूसुफ गिलानी से कहा कि खत लिखो। हाँ जी ठीक बात। उन्होंने कहा जी कि प्रेसिडेंट जो है उसको जरदारी साहब नहीं लिख रहे। इस्तिस्ना है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी कुछ भी नहीं इस्तिस्ना है, केस कर मैं खत नहीं लिख सकता। खत ना लिखने पे उनको डिस्क्वालीफाई टिल रियलाइजेशन को सजा हो गई। तकरीर सुन, में हाँ करता रहा। हाँ, नून लीग ने ये कहा कि चौका सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकलो सजा दे दी है, बाहर आओ, तो पहले आप अमल इस्तीफा दरा- दे के बाहर आओ। हाँ बाहर आओ, ठीक है ये कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ये इस तरह का बयान है, इससे तो गलत मतलब लिया जाएगा ना। फिर वही बात कि क्या अब सेनेट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जितवाया है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ करवाए की बात जो कर रहे हैं, तो करवाने में नवाज शरीफ साहब कोट पहन के गए थे मामू गेट में भी, जी, जी। काला कोट पहन के, आपको पता है बन सर, गए थे। जलसे जो सुबह बड़ी अच्छा तनकीद चले, करते अब थे मामला यूसुफ ये है गिलानी कि पर। उसामा साहब, एक तो ये बात होगी, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं नोटिस के बदले नोटिस। एक तो बाप को और जो एएनपी को नोटिस जारी करने की और पीपल्स पार्टी को बात हो रही है। चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि अगर हमें नोटिस दिया गया तो हम भी आगे से जवाब देंगे। नून लीग जो है, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जितना तजर्बा हमारा है बिलावल साहब का नहीं है। बिलावल साहब का नहीं है तो बिलावल साहब के जो वालिद हैं वो तो खिलाड़ी हैं ना, एक जरदारी साहब पे भारी, ये तो सब मानते हैं। बार बार इस प्रोग्राम में उसामा साहब हमेशा कहा कि जरदारी साहब विन विन सिचुएशन में है, जरदारी साहब फायदे में है। डोगर साहब भी ये कहते हैं नून लीग को कुछ नहीं मिला, नून लीग डेस्परेट हो रही है। अब मामला ये है कि जो राबतों की बात है, कौमी असम्बली का अगर जो बात की नवीद कमर ने, आपने उस दिन कहा, तो वो तो सीधा उन्होंने खुल के आ गए। उनका हमें अगर ये नहीं मानेंगे अपोजिशन लीडर सेनेट में, तो हम कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे। और साथ उसका अमली सबूत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैम्बर की दरखास्त की और गालबन मिल भी गया उनको अलहदा से, फिर वहां पे एक पेज पे नहीं है। सेनेट के अंदर नून लीग जो है वो कह रही है कि हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ये बात जरा समझे, गिलानी साहब वो हैं जिनके ये मामन और मशीर थे सादक संजरानी, आपको शायद याद बिल्कुल, होगा। जब वो हाँ जी याद है। थे। जी, जी। अच्छा, अब वो ये है कि गिलानी साहब की सबॉर्डिनेशन में काम किया हुआ है संजरानी साहब ने। अब पीपल्स पार्टी उनके गिलानी साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो, और जो संजरानी साहब है वो, बाप और बात समझते जाए और बलूचिस्तान और ये सारे फैक्टर्स अगर इसको मिला के पढ़ा जाए तो अब सब एक पेज पे आ चुके हैं। अब आइसोलेशन में अगर हैं तो वो दो चीज़ें हैं, एक है मरियम साहिबा और उनके वालिद नवाज शरीफ साहब, इसलिए वो डिस्परेट है क्योंकि ना इस सिस्टम के अंदर दोनों का बाप बेटी का स्टेक है, ना वो पार्लियामेंट में है, ना वो कहीं सेनेट में है, ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा है। नवाज शरीफ साहब भगौड़े और वांटेड है, मरियम साहबा के भी इस तरह के केसेस चल रहे हैं। आगे रहेगी बात दूसरी है शहबाज शरीफ और हमजा, वो बाद में देखा जाएगा उनके साथ क्या होना है। दूसरी बात है फजल रहमान साहब। फजल रहमान साहब इसलिए डेस्परेट हैं, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, शायद का नवासी और मीटिंग जो हुई सारी, फजल रहमान साहब के साथ तो आप खुद हाथ आपको हुआ, आप देखें ना कि उनका डिप्टी चेयरमैन हरवा दिया गया। इसलिए उनको हरवाया गया कि गिलानी साहब को चेयरमैन अगर बन गए और मौलाना फजल रहमान साहब डिप्टी चेयरमैन बन गए तो हरवाने में मेजर किरदार किसका था? नून लीग का। नून लीग ने इसलिए हरवाए दोनों कि पीपल्स पार्टी का सेनेट में चेयरमैन बन के और ज्यादा स्टेक इन्वॉल्व हो जाएगा, एक सिंध असेंबली की वजह से वो स्टेक हो गया। अच्छा, और मौलाना साहब अगर डिप्टी चेयरमैन बन गया, दोबारा आता हूं जी जी, तो अब मामला ये है कि ये सारी जो सूरत हाल हो रही, जूतियों में दाल, जो मैं कितने दिन से कह रहा, फातिहा सारी मैंने पढ़ रही, अब तो मामला जूतियां भी एक दूसरे को मारी जा रही है, दाल उससे भी आगे मामला निकल गया। बाबर डोगर साहब, अब पीपल्स पार्टी तो कह रही है हम जवाबी नोटिस देंगे कि ये हमसे किस तरह पूछ सकते हैं जी हमने हुकूमत से किस तरह वोट लिया, ये तो बात की बात है। तो ये तो था कि इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं अब कि अभी देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आज इमरान खान साहब ने जो इजलास बुलाया हुआ था तर्जुमानों का और लीडर्स का कुछ का, उसमें कहा है कि इनके बारे में बात भी ना करो पीडीएम के, इनको नज़रअंदाज करो, इसको छोड़ दो। तो ये हाल हो गया है अब कि इन्होंने तो आपस में लड़ना है। तो अब नून लीग इस्तीफे क्यों नहीं देती,
फिर ज़िमनी इलेक्शन का, और सेनेट तो उन्होंने, अब सेनेट के ऊपर लड़ रहे हैं जिसमें तो वो जाने नहीं चाहते थे। तो ऐसे इकबाल साहब कहते हैं बच्चा तो ये है, तो बच्चा तो आपको बच्चों बना गया। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि ये गैर फितरी इत्तेहाद था, इसने कभी तोड़ चढ़ना ही नहीं था। पहली बात तो ये है कि मरियम जो है, मरियम का मकसद सिर्फ अपने बाप को बचाना था, इसके अलावा कोई और नहीं था। ना उसको पार्टी से गर्ज, ना उसको पार्टी से गर्ज, ना मौलाना फजल रहमान से गर्ज। उसका ख्याल था कि वो और मियां नवाशी मिलके अफवाज पाकिस्तान पर, अदारों पर नाम ले लेके इतना प्रेशर डालेंगे कि वो डर के पीछे हट जाएंगे, अंडर प्रेशर आ जाएंगे और उसमें वो अपने लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पार्टी नून लीग के हाथों में माजी में बहुत दफ़ा खेल चुकी है। इस दफ़ा जरदारी साहब उसके हाथों में नहीं खेलने को तैयार थे। वो अपना सोच रहे थे कि उनके ऊपर जो केसेस हैं वो किस तरह से वापस हों, और सिंध गवर्नमेंट पे जो मुश्किल टाइम आया, आप देखिए कि मुराद अली शाह जो थे उनको नैब नोटिस बुला रही थी, और ऐसे लग रहा था आज नहीं तो कल मुराद अली शाह ने गिरफ़्तार हो जाना है। जरदारी साहब अंदर, उनकी बहन अंदर, आधी पे पार्टी जो थी वो सारी अंदर हुई थी। तो वो ये चाह रहे थे कि वो साबिक ऑपोजिशन में खुर्शीद शाह साहब है, स्पीकर सिंध असेंबली है, वो ना होने के बराबर ही हैं, वो छोड़ दें। जरदारी फैमिली और बहुत ज्यादा केसेस तो बहुत है। लेकिन चले रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। ज़िमनी अभी मैंने पढ़ा कि अब आपने रेफरेंस होना था, वो भी नहीं जा रहा। मुझे एक बात बताएं, कभी आपने पढ़ा है कि फलाना बंदा आज कोर्ट के सामने पेश हो रहा है, या फलाना बंदा कोर्ट के सामने पेश हो रहा है, या जेल में बैठा हुआ है, या जेल में बैठा, वो घरों में बैठे हुए हैं, वीवीआईपी अस्पतालों में बैठे हुए हैं, मौजें कर रहे हैं। तो वो जो प्रेशर था वो उन्होंने अपने आप से उतार लिया। अब वो सारा कुछ मिल गया। ये जो मरियम नवाज जिस बयानिए के साथ आगे बढ़ना चाह रही थी, पहले दिन से ना आसिफ अली जरदारी, ना बिलावल भुट्टो इस बयानियों को ना वो चाहते हैं, ना वो पसंद करते हैं। उनको पता है कि इसका जो इस बयानिए का जो एंड है ना, वो खुदकुशी है। तो वो इस इत्तेहाद से वो जो मैक्सिमम हासिल करना चाहते थे वो उनको मिल गया। अच्छा, राजा परवेज रशीद ने टीवी पर भी कहा कि इस्तीफे नून लीग ने भी नहीं देने थे। ये सिर्फ वो तो दो जो मुंह पे मारने थे, मरियम साहबा ने कहा था आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि उन्होंने इस्तीफे नहीं राजा साहब का बयान आप मुझे पे एतबार नहीं किया, मुझे बड़ा शदीद में मेरा मतलब आप दुरुस्त राजा प्रेरित मुझसे ज्यादा जानते हैं। नहीं, मैं आपको पहले दिन रोजाना मैं नून लीग वालों के साथ मीटिंग्स में हो, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि नून लीग के अंदर एक बंदा इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, कोई बंदा इस्तीफों की बात करने को तैयार नहीं है। लोग तो ये कहते हैं कि मियां साहब जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, मरियम ना पार्लियामेंट के मेंबर है। उस वक्त चैलेंज दिया था कि जनाब सिर्फ दो चचा भतीजा जो कजन का ले का कहना साबिक इस्लाम का कि हमारे मुंह पर कहते हैं कि हम डरा रहे हैं। अब ये मौलाना फजल रहमान और मरियम अब ये इस्तीफे देके लॉन्ग मार्च कर लें, चलें अब क्या है, अब कर लें, अब भी नहीं करेंगे, अब कर लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, इनके कहने पे देगा कौन? पहली बात तो ये कि इनके कहने पे किसने देगा कौन? और दूसरी बात ये है कि लॉन्ग मार्च में किसी ने आना ही नहीं है, दोनों बिल्कुल इस टाइम फारूक हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ का बयान चल रहा है कि जी चाहे फजल रहमान भी छोड़कर चला जाए, हमने लॉन्ग मार्च करना है। ये नवाज शरीफ हमसे क्या मुराद है? आप तो एक मिनट सर, अखबारों में मेरी ये सुन लें सर, हमने लॉन्ग मार्च करना है तो हम मेरा मतलब है कि क्या 2032 में करना है? मियां साहब टाइम दें, अनाउंस करें कि ये इस्तीफे हैं और ये कल हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आप जो मंजूर ने सही बात की है, वो ये कह रहे हैं, ये हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब आपने तो लॉन्ग मार्च करना था, उसकी तैयारी किधर थी? कोई आपने कमेटियां बनाई हो, कोई बंदों के लिए मोबिलाइज की हो कैंपेन। हालात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लाहौर का सदर सेक्रेटरी इनफेक्टिव, ख्वाजा साद किसी मीटिंग में नहीं, अयाज सादी किसी मीटिंग में नहीं, कोई बंदा मरियम को हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं। जब बात होती है इस्तीफों की, सारे दायबाएँ हो जाते हैं, कोई बंदे इकट्ठे करने के हामी नहीं है। तो और सेकेंडली अब तो हमजा शहबाज भाई आगे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बड़ा वन लाइनर जो बात है ना, समझो उस पे आ जाते हैं। उनका पीडीएम को छोड़े आगे चले। नहीं, हमने टाइम जो जाया किया ना, पीडीएम एक मुर्दा, एक गड़ा, जो एक चीज जो है ही नहीं, जो हैव नॉट है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसका कोई सर पांव ही नहीं है, मेरा ख्याल है उसको हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आगे चले, अगली बात चलते बर्फ जो पिघल रही है, उसमें तो अब हुकूमत और अपोजिशन में मैं इस बात में इख्तिलाफ करता हूँ। अच्छा, इस पीडीएम गड़ा मुर्दा नहीं थी, क्या है? पीडीएम ने एक टाइम में मोमेंटम बनाया। मैंने हमेशा ये कहा, आप कह रहे हैं क्या मोमेंटम था? सब मोमेंटम बनाया, उससे मोमेंटम से थ्रेट किया था किसको? सारे शहरों में जलसे किए एक टाइम में। लाहौर में जलसा मोमेंटम देख लिया आपने, लेकिन मसला ये था कि मोमेंटम तो लाहौर के जलसे के बाद फ्लॉप हो गया।
वो तो खत्म होगी कराची कहानी में वहाँ पे। जलसा, नवाज कोयटे में जलसा, पेशावर में जलसा, मुल्तान में जलसा, अच्छे जलसे किए। अच्छा, एंड आप इस रिजल्ट चीज़ क्या को हुआ? मानें। गुजरावाला में अच्छा जलसा किया। जरदारी साहब के केसेस मसला में ये ठंडे था पड़ कि गए। मरियम इस पीडीएम को जिस तरह इस्तेमाल करना चाह रही थी अच्छा, और वो जिस तरफ PDM लेके को जाना इस्तेमाल चाह जरदारी रही साहब थी ने कर लिया, और सुन ले। जो नैरेटिव देना चाह रही थी उससे नून लीग को भी अभी- खिलाफ था, उसे पे पार्टी अच्छा, को भी अभी खिलाफ आपने था। कहा उसी पे आ ये सारी पॉलिटिकल पार्टी उसके हाथों में उस तरह चले से सर, ये तो खेलना देखिए, अभी उसामा साहब इसी पे आ रहे हैं, टाइम छोटा नहीं सा। रहेगा, टाइम इसी नहीं के रहेगा, छोटा उसमें सा शामिल कर लिया, आप मेरे सवाल में देखिए, शामिल कर लिया। आप कह रहे हैं कि मरियम साहबा अपने अब्बू को अपना बचाना चाह रही। बिल्ड नहीं कर सकी, अपना कोई वेट नहीं बना सकी, तो नहीं सर उसने अच्छा, वेट मरियम बनाया। साहबा तो अपने अब्बू को नहीं बचा सकी, बिलावल अपने अब्बू को और खुद को बचा लिया और पार्टी हाँ को बचा बिल्कुल, पहली ये बात- बात ठीक है। अच्छा, अब ये बात ठीक आप है। समझ आ ये गई। बात इसी ठीक है। पीडीएम के कंधे पे तो फिर बंदूक फिर रख आप के ये नहीं कह सकते कि वो ठुस हो गई। कौन तो ठोस ही है ना, भी ना, उसने ना, की सर, जिसने विन फायदा- स्टेशन जरदारी साहब जिसने ले ली। फायदा लेना था, लेकिन फायदा वो ले लिया। सर, तो मरियम नून साहबा की लीग- टाटा मेरी- फिर मेरी- मेरी एक बात को सुने। गिराने बाबर साहब। मेरी एक बात सुने, नून लीग में भी जिसने इससे फायदा लेना था लिया। वो शहबाज और हमजा देखेंगे। वो अभी मैं नहीं कामयाब कह है। रहा, मैं अभी नहीं वो कह रहा। अब मरियम की तरफ अब देख ये रहे हैं कि हाँ depends भाई है। हूं सुना, वो देखिए, नगे की है तेरे को, वो- आगे तुम्हारी पिटारी अच्छा, अब देख आ रहे जाएं हैं। आप हुकूमत मरियम opposition साहबा, में आ जाएं, नवाज सर। शरीफ साहब, सर, ये किस्सा बड़ा- परिन्ना, अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 में कई अरसे से कह रहा अच्छा, हूं। एक और खबर, एक और खबर, आगे सर। जो फायदा लेने की आप कहते हैं नून की बात है, नून के जो फायदा लेने की बात है उसमें शहबाज शरीफ हमजा का डिपेंड करता है कि वो उनका कंडक्ट क्या होगा। उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा, चलिए, अभी नहीं मैं पूछे ये आगे आ रही बर्फ अपनी पिघलने लड़ाई तो हो गई। अब अब सुन मुझे ले। बताएं हुकूमत और अपोजिशन क्या हुकूमत होगा? का सुन फवाद ले चौधरी जी। साहब कह रहे हैं कि जी उनका तो स्टेक ही नहीं था, जो वैसे बोलते थे पीपल्स पार्टी का है, तो अब ये अपोजिशन के साथ जो बात चल रही है बर्फ सुन ले, reforms पिघल की, क्या रही दीगर है। चीजों की, वो क्या होगा? अब इमरान खान साहब नैयर फोकस बुखारी क्या साहब ने किया तो कह दिया है कि भागने वाले जो थे 2019 में वो तो भाग गए, असल डील तो उन्होंने की थी। अब ये यानी ये बातें होने लगी आप हैं, डील देखें करने ना, वाले भाग गए। हुकूमत और अपोजिशन के अंदर जो यानी अपोजिशन से मुराद है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जो बड़ी जमातें हैं, ये मरियम और नवाज शरीफ को तो फारग है ना। नून लीग का शहबाज हमजा का कंडक्ट देखेंगे जो उनकी कुछ लीडरशिप का वो क्या आएंगे, होता है। ये जो मैं मुफाहमत अभी- होगी इसमें अब गिलानी हो साहब का क्या एक रहा है? जुमला मैं बता दूं, कह रहे हैं हम हुकूमत का भी साथ देंगे, हम अपोजिशन को भी साथ लेकर अब चलेंगे, हम सुन हुकूमत लेना, का भी अब साथ सुन देंगे। ले। तो ये तो बड़ी अपोजिशन मुफाहमत से अब इस्लाह तरफ पर होगी। मुज़ाकरात का जो मामला हो रहा है, इसके अंदर जो अभी बातें डिस्कस हो रही हैं, जो होने वाली हैं, जो होनी है कल को, मैं ये आपको अभी बता देता हूँ, फिर ना कहना आप पता चला। अब ये जो मैं मुख्तसर है जो ये इस पे मैं देख देता हूँ कि एक तो ये है कि जो मुज़ाकरात की खां ज़ाहिर बात पीपल्स पार्टी भी कहती है हम अंदर इन हाउस की बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, डायलॉग के जरिए, कोई गायरा नहीं, कोई इस तरह का काम करेंगे, कोई धरने लॉन्ग मार्च को वो पसंद नहीं करते। ठीक, अब इस्लाहात आ रही हैं इंतखाबी, इसके ऊपर वर्किंग होगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जुडिशल इस्लाहात पर पार्लियामेंट में ये बात होगी आने वाले दिनों में, पीडीएम खत्म होगी, कहानी खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद आईनी जरूरत के मुताबिक अपोजिशन से बात करेंगे। अपोजिशन अच्छा, मरियम ये बड़ी और खबर है, नवाज अगर शरीफ इमरान नहीं है, खान क्योंकि वो खुद बात दोनों नॉन इलेक्टेड है। मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब नॉन इलेक्टेड है और डिस्क्वालीफाई नवाज शरीफ साहब तो भगौड़े हैं। वो ऑलरेडी पीटीआई का स्टांस है कि उनसे तो बात हो ही नहीं सकती, ना करेंगे हम। इलेक्शन कमीशन इमरान समेत दीगर जो मामला है उसके अंदर भी आप देख लें, पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी कुछ लोग बिहाइंड द सीन या सामने आके वो नून पार्टी को, पीपल पार्टी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। पार्लियामान में मुज़ाकरात का टास्क जो है, ये पहले जिसका बाईकाट कर रहे थे, आपको पता है पीपल्स पार्टी ने कहा हमने तो वो ख़त्म कर दिया, वो टास्क दे दिया गया है और बिलावल ऑलरेडी चैम्बर अलहदा बनवा चुके हैं और स्पीकर असम्बली ने जो अपोजिशन के खतूत जो लिखते जा रहे हैं। अब ईवान के से बाहर जो मुज़ाकरात हैं ये भी हो सकते हैं। अब ये एक हुकूमत ने आगे बढ़ के की है, यानी नॉन इलेक्टेड लोगों से, लेकिन उसमें मैं फिर कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब और मरियम से हुकूमत मुज़ाकरात कभी भी नहीं करेगी, ये बात सुन ले। और बैकडोर जो राब्तों का टास्क है वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक उनको मिल गया। अब उसामा साहब मामला क्या है, अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे, कुछ गारंटीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद बेल की अप्लाई करेंगे, जो भी हो जाएगा वो भी इस हार्डशिप केस उनका बन तरफ जाएगा ना। आएंगे, वो भी उनके बेटे का केस हुआ, देखें जब एक देखें अदालत ने देखना होता है एविडेंस के ऊपर और उसकी केस की हिस्ट्री देखनी है, प्रोफाइल देखना है। हमजा शहबाज का आपको पता है मेरिट के ऊपर तो नहीं हुआ ना, टैक हमेशा वो हार्डशिप का बन गया कि इतना साल हो गया जनाब, इतना अच्छा। अब उसके बाद कवा चला, वो उसके पीछे उन्हीं कदम पे फुटप्रिंट पे चलेंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे, पहले बेल उन्होंने क्यों वापस ली, बेल क्यों बाद में दायर की, हमजा शहबाज ने आखिर में क्यों बेल दायर की, कुछ गारंटीज और श्योरिटीज चाहते हैं। अब मसला ये है कि जो मरियम साहिबा की कहानी बयानिया हो गया ख़त्म, मरियम साहिबा अब डेस्परेट है, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा। मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाएगी, आपको मैं अगली बात बता रहा हूँ। मौलाना साहब भी आराम से बैठ जाएंगे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट तो नून लीग की पहले नहीं बैठे बना। हुए हैं। अच्छा आप समझ गए ना आप बात, वो भी ठंडे हो गए। पैसा जो रेंटल मार्च कहा था हाफिज हुसैन अहमद ने, वो नून लीग के पास तो एमएनए एमपी टिकट होल्डर उनको पैसे, वो जो आपने डोगर साहब कहा वो भी नहीं मिले, इकट्ठे हुए हैं नहीं हुए। उसके बाद आगे पीपल्स पार्टी का हमने तो बंदे इकट्ठे ना करने हैं,
ना हमारा कोई तल्लक है, वो फजल रहमान जाने और नून लीग जाने, अच्छा, वो चले, कहानी भी सर, खत्म ब्रेक हो हो जाएगी। गई। अब मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब फंसे हुए बड़ी बुरी तरह, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनका बन नहीं रहा, वो इस वक्त हो रहे हैं ब्लैकमेल। मरियम साहबा बाहर जाने के लिए पार तोड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका है कुछ नहीं। अब मरियम साहबा का यहाँ पे अब कुछ नहीं है। अच्छा, इस पर आगे उनके बात लिए करते हैं। कोई यहाँ पे कोई ऐसी प्रोकशन ऑफर है नहीं। सीनियर साफियों ने पेशगोई की है कि मरीम साहब बाहर जा रही हैं, आप भी इस पर बात करते रहते हैं। बाबर साहब ये बताएं कि अब ये शहबाज और हमजा भी इस मुफाहमत वाली अपोजिशन का या ये जो बातचीत अब चल रही है इसका हिस्सा होंगे? वो तो पहले कहते थे, पीपल्स पार्टी तो नजर आ रही है, गिलानी साहब का बयान आ गया कि हम हुकूमत के साथ भी चलेंगे। मुझे एक बात बताएं, मुफाहमत की पॉलिसी का आगाज ही शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ ने किया। बिल्कुल। उन्होंने बल्कि यहाँ तक कहा था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं, सारे प्राइम मिनिस्टर भी आए, वो तो चाहते थे कि हुकूमत के साथ बैठ के और वो कोई ना कोई फार्मूला बनाए और अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो मिलके साथ चले और ये गवर्नमेंट 5 साल अपने पूरे करे और 5 साल के बाद वो कहते थे कि इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। पहले दिन से वो इसी चीज़ पे चल रहे हैं। अदारों को टारगेट करने के वो शदीद खिलाफ रहे हैं, अदलिया को टारगेट करने के वो शदीद खिलाफ रहे हैं। शहबाज शरीफ का 10 साल दौर देख लें, सबसे ज्यादा अदारों के साथ बना के उन्होंने रखी, सबसे ज्यादा उन पे खुफिया ये इल्जाम मुलाकातें लगता रहा कि जनाब वो चौधरी निसार के साथ चोरी। मिलके वो अदारों के साथ मिलते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, चौधरी निसार भी बड़े एक्टिव हुए हैं कि किसी तरीके से शहबाज शरीफ बाहर आए और नून लीग जो है वो एक मुफाहमत की पॉलिसी इस्तेमाल करे, लेकिन उसके और लिए आगे शर्त चले। है, चौधरी निसार शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त फिर मुलाकातें करवाएंगे या अपना रोल प्ले करेंगे जब माइनस नवाज शरीफ होगा। ये बात मेरी लिख लें आज रिकॉर्ड पे। अब शहबाज अगर नवाज शरीफ के इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो फिर ये क्या अब करेंगे? शहबाज शरीफ का इम्तिहान है। हाँ जी। अब शहबाज शरीफ ने बाहर आके तो और शहबाज आखिरी शरीफ ने उनके ये पास शो ये करना मौका है है। विजिबली आखिरी मौका। कि वो इस नून लीग के साथ नहीं है, इस बयानिए के साथ ये नहीं जो लकीर है ना, नवाज शरीफ की पॉलिसीज के साथ नहीं ये एक लाइन है। और नून लीग शहबाज शरीफ से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो भाई साहब अपने बयानी- आप को नवाज शरीफ से डी अलाइन करें, Disown- अलहदा Disown- करें और एक नई मुस्लिम लीग की बुनियाद रखें जो कि मुफाहमत की पॉलिसी पे चले। और ये जो लड़ाई झगड़ा टकराव इस्तीफे धरने, इसकी बजाय पार्लियामेंट के अंदर नून लीग अपना रोल प्ले करे, असम्बलियों के अंदर अपना रोल प्ले करे, असम्बलियों के अंदर इफेक्टिव रोल प्ले करे, एक पॉजिटिव सियासत करे। ये मरियम पे जो इल्ज़ाम है वो ये है कि मरियम ने नून लीग को इस्तेमाल किया अपने वालिद को इस सिचुएशन से निकालने के लिए और उसका फायदा नुकसान ले ये गए ज़रदारी हुआ, और उसका बिलावल। नुकसान ये हुआ कि मरियम ने अदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को अपने खिलाफ कर लिया, अदलिया को अपने खिलाफ कर लिया और नुकसान सारी नून लीग का हुआ मगर है। क्या उन्होंने अब अपने लिए कोई निकाले के मुल्क से वो बाहर बाहर- जाने वाली है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब ने कौम से बराह रास्त बात की, यानी फ़ोन कॉल सुनी और वहाँ पर वो ये कहते हैं कि जी मैं तो अकेला नहीं लड़ सकता करप्शन से, और हमने तो अदलिया से भी कहा और उनसे हम तो चाहते थे कि नवाज शरीफ से ज़मानत लें, अरबों रुपया उनसे लेना चाह रहे थे, लेकिन अदालत ने जाने दिया। अब ये भी बात हो रही कि जी अदलिया के खिलाफ इमरान खान साहब बोल पड़े और वो ये कहते हैं जी मैं छोड़ूंगा नहीं, करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में है, पाकिस्तान इस तरह से नहीं चल सकता कि जो करप्ट लोग हैं वो जाते हैं उन पर फूल निछावर की जाते हैं, ऐसे कोई महाज सर करके आ रहे हैं। इन्होंने कर्ज़ों में डुबो दिया, हज़ारों डॉलर यहाँ से ले जाते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर जनाब जाते हैं और बाहर जाकर याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये क्या है? ये इन्होंने ये जो माफिया है ये सारा, इसको छोड़ना नहीं है, आप मेरा साथ दे, कौम साथ दे। एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ बाबर डोगर साहब बातें हो रही हैं, सीनियर सहाफ़ी बातें कर रहे हैं कि मरीम साहबा जा रही हैं, डील पहले डन थी। फिर शेख रशीद साहब, चले बाकियों को छोड़ दें, वो तज्जिए छोड़ देते हैं। शेख रशीद का ये बयान है कि अगले आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन में मरीम साहबा की बीमारी या रिपोर्ट्स ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी टेलीविज़न पर, ये अहम खबर होगी। तो आज ही खबर आ गई कि मरीम साहबा की तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। ये शेख रशीद साहब को कैसे पता लग गया ये सब? उसामा साहब, मैंने एक ख़बर दी थी कि मरियम बड़ी डेस्परेट हुई हैं, किस तरह से कि वो अदारों के लोग उनसे बात करें। जी आपने कहा किस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाह रही हैं। और ये भी इतला थी कि इमरान खान अड़े हुए हैं
कि वो मरियम को बाहर की सूरत में ECL से उनका नाम नहीं निकालेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, मरियम का नाम ECL से नहीं निकाला जाएगा। सिला लेकिन इंसानी हमदर्दी अब कैबिनेट आ जाएगी। अब वो कैबिनेट जिसने उनका नाम निकालना है, कैबिनेट के ज़्यादा जो मिनिस्टर्स हैं, अब आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता इशारा देना शुरू हो गए हैं कि जनाब मरियम का नाम ECL से निकाला जा सकता है। इवन शेख रशीद जो इंटीरियर के मिनिस्टर हैं वो खुद ये इशारे दे रहे हैं कि मरियम बाहर जा सकती है। मैंने जब पूछा उनसे इमरान खान साहब से, उन्होंने जी अगर दरखास्त आई तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको मरियम ने तो उस पर पूरा लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब के पास दरखास्त आई थी तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आपने देखा कि वही इमरान खान, वही कैबिनेट, वही इंटीरियर मिनिस्ट्री, और अगर आप भी मेरी सुन, आप भी अगर इमरान खान की जगह पे वज़ीर आज़म हों, और जिस तरह मरियम साहबा को कॉम्प्लिकेशन है, वाकई बीमारी तो है, तो स्किन का इशू है और मसले भी हैं। अब तो गले का कुछ कह रहे हैं, वो जो ठीक है जो भी है बीमारी। डॉक्टर नान जो है वो लंदन से एक ऐसी बीमारी लेके आए हैं जिसका इलाज सिर्फ लंदन में ही होना है, पाकिस्तान में होना नहीं है। वो तो और अल्टीमेटली वो आप शरीफ खानदान को जितनी भी बीमारियां आप देखिएगा कि सर्विस हॉस्पिटल में सिम्स के जो हेड हैं वो खुद लिख के देंगे कि मरियम को ये बीमारी है और बड़ी खतरनाक है और इनको जाना पड़ेगा। के अलावा कुछ हो सकती है, कोई भी बन सकती है। आप ABC कोई नाम कोई रख ले, मकसद ये है कि एक सारे ये पूरी फिल्म चलेगी, ट्रेलर चलेगी। इमरान खान फिर मजबूर हो जाएंगे। नहीं देखें, आज़म अजीज आडर साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अदालतें तो है ना, तो अगर अदालतों से ले लेंगे तो फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि हाथ में पहुंची थू कोड़ी, जब वो अदालतों से मिल ही जाना है उनको, जब वो कह रहे हैं और मिलता है उनको इंसाफ, जारी बात है अदालतें को तो इंसाफ देना होता है ना, और वो कह रहे हैं हम ले लेंगे, जारी बात एक दावा इतना बड़ा कर रहे हैं। और ये बात ठीक है, मैं पता जजेस ने रिपोर्ट पर जा रहे हैं, जज डॉक्टर नहीं, रिपोर्ट तो उन्होंने बता दिया कि रिपोर्ट बन जाती है, जान को खतरा है। 2000 प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट बन गई थी। जी तो रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है रिपोर्ट, या वो वाकई जानवर मानते हैं? वही 2000 प्लेटलेट्स वाला मरीज नवाज शरीफ साहब। अब यहाँ पे कोई भी अगर सेंसिबल अगर बात हो, वो जज साहबान भी अगर चाहें तो उन डॉक्टर को बुला के पूछ सकते हैं ना कि अगर ये रिपोर्ट ठीक है जो आपने दी है। वो तो आप कह रहे हैं, हाँ जी, जिसने कहा है कि एक शख्स बाहर बैठकर मजाक उड़ाता होगा सारे निजाम। बहुत सारी चीजें, मैं फिर जख्म पे नमक ना छिड़के, जख्मों पे नमक ना छिड़के। सर मैं 50 रुपए के श्योरिटी बॉन्ड पे गया है ना मुजरम पाकिस्तान की तारीख में, और रियासत मदीना के दावेदारों जो गुमरान है उनकी हुकूमत में। अब कोर्ट से अगर बात करेंगे ना तो अदालत फिर यही कहेगी कि अदालत ने मामला जो कोर्ट जो बाल है ना वो रेफर की थी हुकूमत की तरफ। हुकूमत ने कोशिश करने की, कोर्ट जो बाल है वो कोर्ट में डाली, कोर्ट ने देखना होता है एविडेंस को। अब रिपोर्टें सच्ची हैं या झूठी हैं। पंजाब हुकूमत के नीचे वो डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट PTI का है, नून लीग का तो नहीं है। सर पूरा बोर्ड बैठा था। अच्छा चलो जो भी है, उनके तनख्वाहदार गवर्नमेंट स्टेट तो हुकूमत ही होती है ना, गवर्न बाय जो स्टेट रियासत है, गवर्न बाय गवर्नमेंट। 1444 कनाल का क्या होगा, चौधरी शुगर मिल का क्या होगा, का क्या होगा, आप सारी छोड़ दे। नवाज शरीफ के ऊपर जो केस है वो तो सजा याफ्ता मुजरम है, ये तो छोटा उनसे अभी है ना, कोई एक में कालदमन की सजा हुई है, बाकी में मतलूब है, कोई बेलें ली हुई हैं। मामला ये है कि आप भी अगर वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे या डोगर साहब भी होंगे तो आप भी मरियम साहिबा को बादल ना खास्ता बाहर जाने देंगे। मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं है। वजह ये है कि ये जो कहानी बनेगी एक, उसके बाद फिर इंसानी हमदर्दी आ जाती है, सिला रहमी आ जाती है। जिस तरह सिला रहमी इमरान खान साहब ने कहा ना कि मुझे ये बताएं कोई ऐसा और मुजरम या मुलजम है जो ये चैलेंज दे कि जनाब अगर मुजर जेल से ना निकाला, जेल में डॉक्टर साहब कितने हेपेटाइटिस के मरीज पड़े हुए हैं, कितने एड्स के हैं, HIV के कितने हैं, कितने लोग जो है इतनी अगर वो बाहर जाना चाहे दें दरखास्त, उनके तो मसाइल ही नहीं है ना। क्या वो मुलजम, उस मुजरम या मुलजम की ये औकात या जुर्रत है इस पाकिस्तान रियासत मदीना में कि वो आके बाहर पेशी के दौरान कहे कि अगर मुझे बाहर ना निकाला या बाहर ना भिजवाया गया तो वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार के ऊपर मैं पर्चा कराऊंगा? किसी में इतनी हिम्मत है? हमने कभी उसका चलाएंगे बयान उस गरीब आदमी का? हम भी नहीं चलाएंगे। सबसे बड़े हिपोक्रेट हम माफिया हैं, मीडिया हैं। हम नवाज शरीफ जो बयान तो चलवाए, उनके ट्वीट तो है, उस बंदे का कौन है? सर वो तो मरियम साहबा क्यों मीडिया, हम आम आदमी की कभी आवाज उठाई है? यार ये ट्वीट करने वाला है, उसकी सोशल मीडिया टीमें हैं, मुझे एक बात उसके लिए बड़े मुखला है, उसके लिए ये राइट्स है। इस तरह चीखने से खल साहब मसाल नहीं होगा। आम आदमी का बाप यहाँ पे अस्पताल में हो, उसको ये गवर्नमेंट रात को छोड़ती है? तो फिर छोड़ती है? ये मीडिया के कहने पे छोड़ा है? ये खुद डरते हैं,
खुद अपने लेकिन मीडिया भी तो हाई क्रिएट कर रहा था ना, हमारी हेडलाइन की ज़रूरत तो यही थी ना कि नवाज को प्लेयर उतर चले गए, अब नीचे आ गए, अब ये हो गया, अब इतना ड्रामा कौन कर रहा है? हुकूमत की नाअहली को मीडिया पे ना डाल, मीडिया भी हम भी शामिल हैं ना 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 ना, हम भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। गवर्नमेंट पहले फैसले अब कर हमने दिए, आज मरियम को लेके बैठे हुए हैं, रिपोर्ट कर हम रहे हीरो हैं, बना के पेश करते हैं, मीडिया तो डाकुओं को, रिपोर्ट कर रहा इन है। चोरों को, इन करप्ट लोगों को। आप सारा दिन बैठ पार्टी के के लीडर गरीब है लोगों सर, की साबित बात क्या करते हैं। लीडर है यार? हुकूमत सारी हिली आप हुई थी। सारा उसका दिन मतलब बैठ होता है। के उसामा साहब, वो बंदा मुजरम है, कन्विक्टेड है, हम उसको बैठ के हीरो बना के सर पेश क्या करते हम हैं। उसकी खबर ही ना दें? क्यों खबर दे? अल्ताफ हुसैन की दे खबर। पूरे सर यहाँ नहीं, पीडीएम अल्ताफ हुसैन सारी की खबर ला क्यों दी। नहीं देते आप? सर अदालत का हुक्म है। नवाज शरीफ उससे ज्यादा बातें करता है। खत्म होगी उसकी कहानी। नहीं, उसकी फोटो क्यों हम चलाते हैं? कहाँ चलती है? नहीं उसकी नहीं चल सकती। किसी चैनल में नहीं चलती। नहीं, किसी चैनल आप बंद बैन है। कीजिए अपना ना। चैनल- आप बस चैनल मुजरम दिखा है देना, ना। किसी इस चैनल में आगदार नहीं भगौड़े के किस चैनलों में इंटरव्यू नहीं किसी हुए? चैनल में हुए नहीं? नहीं चलती। हुए लेकिन हुए, अब तो नहीं हो फिर रहे, अब बात नहीं हो ये रहे। अब नहीं सर हो रही। दरखास्त की थी नवाज शरीफ के इंटरव्यूज के लिए। लेकिन बात ये है, आप सारा दिन खड़े होके आम आदमी की बात करें, अगर उसको जेल से गैर कानूनी आम आदमी को हफ्ते को अदालतें बात तो खुलती पूरी हैं। करने देना यार, जी, बात तो करें, सुन ले करें आप। आप। थोड़ा सा हौसला पैदा हफ्ते करें, को आम आदमी को आप अदालत हौसला खुलवा पैदा करें। आप सारा दिन यहाँ पे चीखते रहें, अगर गवर्नमेंट के कानून में रुई जू डिंग जाए तो मुझे पकड़ेगा। ये माल रोड पे सारा दिन लोग एहतजाज करते हैं, आज तक उनसे मुज़ाकरात करने कोई नहीं आया, सारा दिन लोग एहतजाज तो करते हैं। अदालतें आज भी बैठी है ना एहतजाज गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा, अच्छा, जाके। उनके लिए अदालतें बैठी हैं, और जब मरियम या नवाज तो शरीफ की मरियम बारी को आती इंसाफ है, अदालतों से रातों मिलता है। रात जनाब सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस भी खुल जाता है, चीफ मिनिस्टर हाउस भी रात को 12 बजे खुलता है, जेल भी मैनुअल के अगेंस्ट खुलती है, मरियम को वहां से अस्पताल पहुंचाया जाता है। वो रुशकील रमान के लिए भी खुल गया था आपके साथ। अच्छा, फिर ऐसे होगा। ये एक वो स्टेटमेंट देते हैं, ये सारे डर जाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, बात फिर आप बात समझ आ गए तो मरियम साहब अभी ऐसे ही चली जाएंगी बाहर, अच्छा वो करप्शन भी चली जाएंगी। सर करप्शन फिर के आप खिलाफ क्या कर बयानिए का लेंगे? क्या होगा? वहाँ रिपोर्टें नहीं खलील बनेगी साहब चले, वहाँ वो पे छोड़ हेडलाइन नहीं बनेगी, मरियम साहब की और रिपोर्टें नहीं सर, बन तो सकती। मीडिया का क्या कसूर है? ये तो गवर्नमेंट स्टैंड लेना है। हमारा मैंने कसूर स्टैंड ये लेना है कि हमें इन प्रिंसिपल ये डिसाइड करना चाहिए, जो हमने बंदा रिपोर्ट कन्विक्टेड कर रहे हो। हैं। साहब अभी नहीं, आपने कहा है, जो आपने कहा है, जो कोई भी बंदा हमसे वज़ीर आज़म मुजरिम होता, है, जो करम साहब। अदालतों से आला अदलिया से सजा याफ्ता है, अदालत मना कर दे, अदालत सो मोटर ले ले, गवर्नमेंट कोर्ट में चली जाए। अगर आप कोई गलत नवाज बात शरीफ की कर रहा तस्वीर क्यों नहीं मैं- दिखा? नहीं ये आज क्या? क्यों नहीं दिखा? बुनियाद- ना 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 अदालत ना, में दिखा रहे हैं। कैमरा बड़ा, अदालत छोटी जो है। पैमरा कहता है हम उस पे नहीं अमल करते नहीं, हैं। जो कानून जो लाइन पैमरा कहता है मैं कहता उसकी है, बात करूँ। पैमरा कैमरा गलत क्या कहता है सर मान लो। अदालत में नहीं, दरखास्त कैमरा गई की कि बात भैया नवाज करते शरीफ के इंटरव्यू और उसकी तकरीरें दिखाने की इजाजत तो दी अदालत जाए। ने कहा ना नहीं, कैमरा नहीं, की क्या हो, पहले कैमरा फिर क्यों नहीं ना हुई, वो नहीं रेगुलेटर मिली। कैमरा था ना क्या? और नहीं सर ऐसी बात ही नहीं है। अदालत में जो मसला दरखास्त कोई दी गलत साथियों करता की। सुबह कोर्ट पे चले जाते हैं, कौन 10,000 केस भी कोर्ट में मुझे चल मेरी रहे हैं। बात बताएं। ये अच्छा कौन सी सर, बात चले है? थोड़े डॉक्टर साहब टॉपिक पे। कैमरा मीडिया का रेगुलेटर टॉपिक पे है ना, बाबू कैमरा साहब, रेगुलेटर है, ये- कैमरा को नहीं चाहिए था कि सजा याफ्ता मुजरम के इंटरव्यू नहीं आना चाहिए, लाइव टेलीकास्ट नहीं होना आप चाहिए। कोर्ट सर में नहीं चले ना जाएं। है, नहीं अगर आपको इजाजत इतना है। है, कौन वो तो अदालत ने कहा मना किया ना, पैमरा को सोया हुआ था पहले, ये उसको झंझोड़ना पड़ेगा कि आपका ये एक्ट है और ये आपका रूल है। चले, अब हो गया, मुझे बताएं, करप्शन इसाक का- डार का इंटरव्यू हुआ, पैमरा ने क्या उस चैनल का कर लिया, भगौड़े का इश्तिहारी का हुआ था ना एक चैनल पे, नीले पीले पे, किस पे? सर बीबीसी पे फिर जरदारी साहब का इंटरव्यू होने लगा, फिर वहां फड्डा पड़ गया। मामला ये है कि उसामा साहब पैमरा जो है वो उसको बताना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अच्छा, फिर मुझे जोड़ेगी। मुझे बताएं इमरान और खान हमें साहब भी नहीं होना चाहिए हाँ, सारी कौम मिलकर जो है करप्शन का खात्मा कि करे। वो मुजरिमों जिस की हम कौम- बात कर रहे हैं और जिस आम कौम आदमी में उस कौम में बहुत से लोग जो है खुद पैसे ले रहे होते हैं। अच्छा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म से बराह रास्त एक खातून ने कह दिया जी हमें सिर्फ घबराने की इजाज़त दे दे, महंगाई तो आपसे कंट्रोल हो नहीं रही। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा फिर बराह रास्त फ़ोन कॉल सुनी अवाम की, और उसमें खातून ने इमरान खान साहब से सवाल किया कि जी आपका तो काम था महंगाई कंट्रोल करना, आपने कहा था महंगाई कंट्रोल करेंगे, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, आप कह रहे हैं घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो अब महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो हमें कम से कम घबराने की इजाज़त तो दे दें। तो इस बात पर वज़ीर-ए-आज़म भी मुस्कुरा दिया, लेकिन फिर उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई अचानक से कंट्रोल नहीं हो सकती, हम कोशिश कर रहे हैं किसान बराह रास्त चीज़ मार्केट में लाकर बेच सके, मिडल मैन का किरदार है वो हमने ख़त्म करना है। 70% दालें तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद। तो जब इंपोर्ट करेंगे डॉलर आपको अदा करना पड़ेगा, फिर वही बात इस वजह से महंगी हो गई। फिर वो साथ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के मौजूदा महंगाई को ज़्यादा ना समझें, वेनेज़ुएला का हाल देखें, वहाँ पर किस कदर ज़्यादा महंगाई है, और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आवाम को हकीकी तब्दीली के लिए, क्योंकि हमारी मईशत अब तरक्की की जानिब गामजन है। तो एक दफ़ा फिर उन्होंने उम्मीद दिला दी असद करल साहब, अब 2 साल रह गए इस हुकूमत को, तो 2 साल के अंदर तो महंगाई कंट्रोल कर लेंगे। और इस दफ़ा रमज़ान मुबारक के लिए बहुत ज़्यादा फोकस है। 85 रुपये किलो कह दिया है। आज मैं उस्मान बुज़दार साहब को बयान पढ़ रहा था हमारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा कि जी
जी चीनी की बात कर रहे हैं। जी जी, चीनी 85 रुपए किलो से मैं ज़्यादा नहीं। आपको खुद ये शाहिद हूँ कि 100 रुपए किलो चीनी मैंने मुलाजिम अपना भेजा, वो लेके आया, मैंने ऐसे वैसे ही है, पूछा, मैं मानता हूँ। उसने कहा कि मुझे 100 रुपए मिली। लेकिन हुकूमत अपनी जगह खड़ी है, 85 रुपए से ज्यादा ये नहीं लाहौर बेचने की मैं देगी। बात कर रहा हूँ। जी लाहौर में ही हुकूमत अपनी जगह, वो कह रहे हैं 50। शुगर दूसरा मिल ये है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप 70 रुपए चीनी जो है गवर्नमेंट रेट जो है ना, एसोसिएशन वाले गए थे और सारा केस हुआ, उनका हमने 70 रुपए नहीं करनी रेट, आपको पता है। फिर आप तो 100 की और ऊपर भी जा रही हैं ना बातें, और जो 140 की भी कहानियां सर, सुन वो रहे उस हैं। वक्त की सुन बात लें। थी। 602 अरब रुपए का जो सट्टाबाजों ने माल बनाया, ये इमरान खान साहब के आपने लब जी, गुशाई उनकी जो सुनी investigation है? वगैरह, जी, जी। और एफआई की इन्वेस्टिगेशन में बात आई, 600 अरब का चूना 602 अरब का वो लग गया, 110 अरब दूसरे निकल के जेबों से, और कहानियाँ अलहदा है। और जो पापड़ वाला और फलूदे वाला दूर की बात है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कल प्रोग्राम में बताएंगे। यानी वो जो कैश बो आया ना मलक की बाद, और वो 1500 और 15,000 माहवार पे तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, जिनके अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए के सट्टे निकल रहे हैं। कल इस पे होश रुबा हम बताएंगे कि कौन कौन से बड़े बड़े माफिया दिहाड़ीदार आदमी, वही जो फलूदे वाले और पापड़ वाले थे, यहाँ वही शुगर कहानियां मिल यहाँ पे रही आ गई हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल आई और बड़े बड़े ऐसे शुरफा और मुअज्जिन के नाम आएंगे, और वो जो बंदे हैं बेनामीदार, उनके अकाउंटों में या तनख्वाह जो ले रहे थे, जो कैश बुआए थे जिस तरह, वही सेम। अब मामला ये कि इमरान खान साहब ने एक बात तो तस्लीम की है। एक तो जो खातून ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया कि अगर इजाज़त दें तो हम घबरा लें, ठीक है। मामला ये है उसामा उन्हें साहब, इजाज़त नहीं। एक तो मामला ये, चले उनकी मर्जी है, अभी इजाज़त ना दें। उन्होंने कहा कि बनाना अब नहीं। एक तरफ वो रियासत मदीना की बात करते हैं, फिर वो फराद दरिया है और कुत्ता भूखा मर जाए तो वो अमीर, और ये इस तरह की बड़ी वो लंबी ये भी चौड़ी- कहते हैं कि उसमें कई साल लगे थे। अच्छा, साल लगे थे, बहरहाल 3 साल तो हो गया, अब 30-40 साल तो पहले फिर उन्होंने लूटा, पर 30 साल इनका इंतजार है, हम तो अच्छा, नहीं कर सकते। एक चीज़- अब मामला ये है कि एक चीज़ थोड़ी सी, अब मैं इस पर आता हूँ, बाबर डोगर साहब से को भी शामिल जी, करें। जी, बाबर जरूर डोगर करें। साहब, अब मैं आप बड़ी छोटा सख्त सा तनकीद करते हैं। 2.5 सालों में 15,000 अरब जो 15,000 अरब रुपए का कर्ज अदा किया है इमरान खान तक, 15,000 अरब का कर्ज अदा किया है, और फिर 15,000 अरब में से जो इजाफी सूद और कर्जों की दागी की मद में 2.5 सालों में जो दिया है, और 10 अरब रुपए जो है ये खसारा था, और 20 अरब डॉलर का जो खसारा था, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो उसमें किस्तें जो अदा करनी थी, कर्जा लेने के अलावा रास्ता नहीं था। और इनका कहना है कि IMF कर्जा देने की कबल हम शराइत लगाता है। जारी बात है, पाकिस्तान 7 महीनों से जो अकाउंट उसका करंट डेफिसिट जो है, अब मामला ये है कि यही बात है, डोगर साहब भी करेंगे कि आवाम को इन चीज़ों की समझ नहीं है। मसला आवाम ये है को नहीं कि है, या इसीलिए तो आवाम फिर वोट देती है वो बैलून आप कि वो- आर्टिफिशियल बना ले, हाँ जी। जिस तरह इसाक डार ने डॉलर रोक के रखा, जिस तरह एक आर्टिफिशियल सारा क्राइसिस पैदा किया गया, उसके जिस बाद तरह सारा बतौर मामला साथी हमारा हुआ, ये फर्ज है लोगों बैलून तक खबर फटा। पहुंचाना, क्योंकि हर आदमी जाकर खबरें नहीं इकट्ठी कर सकता। इसी तरह से वो हुकूमत इसीलिए बनाई जाती है कि वो मामलात को चलाए, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं कि ये मामलात ही मैक्रो इकोनॉमिक्स आम आदमी को नहीं समझ, वो उनको वोट देता है कि जाके तुम कानून बनाओ हमारी सहूलियत के लिए। तो बाबर साहब मुझे देखिए, सिर्फ इतना बताएं, जी जी, ठीक है, आप मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा ग्रिप होगा। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, एक आम आदमी जिसके पढ़े लिखे बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा, उसके सामने यहाँ पर सड़क पर महंगी तरीन गाड़ियाँ फिर रही हैं। जो कल 2000 सीसी पे फिर रहा था, वो आज 4000 सीसी पे फिर रहा है। टैक्स दे कोई नहीं रहा, करप्शन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पहले थी। बल्कि आप जो ज़्यादा है, मर्जी मैं कहें, कहूँगा डॉक्टर साहब ज़्यादा अगर है। खान साहब जो मर्जी कहें, आप मेरे साथ थाने चले जाएं, आप मेरे साथ ये LDA का दफ्तर है इधर चले जाएं, आप मेरे पास पटवारी के पास चले जाएं, तहसील ऑफिस चले जाएं, DC ऑफिस चले जाएं, किसी एक ऑफिस में चले जाएं, अगर आपका जायज़ काम भी पैसों के बगैर हो गया, मुझे पकड़ लीजिएगा। खान साहब, कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं और कौन सी कहानियाँ हमें सुना रहे हैं? आप आएँ, आप मेरे साथ चलें, मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा काम था जो आज से 10 साल पहले पैसे दे के होता था, आज पैसों के बगैर हो रहा है। सड़कों पे निकल जाएं, जो नई गाड़ी आ रही है उसकी बुकिंग ही नहीं मिलती। ओन पे 10-10 लाख रुपया गैर कानूनी ओन पे गाड़ियां मिल रही हैं। नहीं उसामा साहब, ये वो कड़ी सच है जो खान साहब तक पहुंचने चाहिए। और 10-10 लाख रुपया ओन पे गाड़ी मिल रही है और गाड़ी मिल ही नहीं रही। 10 लाख रुपया ओन पे भी गाड़ी नहीं मिल रही, और ये ओन बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल फ्रॉड है, चीटिंग है। लेकिन धरने से और लोगों के पास इतना पैसा कि खत्म ही नहीं हो रहा। और आम आदमी जो गरीब आदमी है, वो जब आपकी तरफ देखते हैं, आप उसे कहते हैं कर्जों पे इतना पैसा चला गया, सूद पे इतना पैसा चला गया, और बाकी जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर गए, वो बड़े करप्ट थे, उन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई थी। जब वो अपने लेफ्ट राइट देखता है तो उसी तरह अंधेर नगरी मच रही है।
लोग अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, शादियों पे अंधाधुंध पैसे जो है वो लुटा रहे हैं, गाड़ियों पे पैसा लुटाया जा रहा है और खर्चों में लोगों की कमी नहीं आ रही। और ये जो 2 नंबर पैसा है वो उसी तरह से मार्केट में है जिस तरह से पहले था। एक ही सूरत में बंद हो, इसका एक फार्मूला है ना, माफिया है सारा। अब क्या इस तरह का एक्शन कभी देखा गया? मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं आपको कि शुगर मिल एसोसिएशन की तरफ से उनका यह कहना है कि जनाब 200 रुपये फी मन यानी 40 किलोग्राम हमने जब गन्ना खरीदा तो उसकी हमारी कीमत बनती है फिर 87 रुपये फी किलो चीनी की 200 पे। अब हमने खरीदा 260 से 285 के दरमियान, तो 108 से 109 से तो कम हो ही नहीं सकती चीनी की कीमत। तो ये हुकूमत हमें शामिल करे, वरना तो इस तरह तो हो ही नहीं सकता। और ये देखिए उसामा साहब 610 अरब मैंने और आपने तो नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड पे चीजें उसको पकड़ कौन रहा है? इमरान खान ही पकड़ रहा है। लेकिन वो देखें अब पहली दफा हुआ है कि माफिया पे हाथ पड़ा है। यही माफिया हर हुकूमत में होता था, इनको इस हुकूमत में भी है जारी बात है। इसी के लोग मामला ये है कि उसामा साहब इस चीज अपने लोगों पर हाथ डालना, इस चीज को तो अप्रिशिएट करें ना कि कम अज कम किसी ने हाथ डाला तो है ना, किसी ने हाथ डाला तो है और उनसे माल निकाला तो है। निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो बात का है, इन पे हाथ भी नहीं कोई डालता था। उसामा साहब ये बात एक है, ये रियलिटी है। आज लोगों के पास ऑनलाइन आपको पता है बच्चे और फीस और जिस तरह सिस्टम हर घर के बच्चे के तो नहीं है ऑनलाइन का सारे डिवाइसेस, और उसके फिर बिल देना पड़ता है और जितनी फिर वो MB लेंगे और जितना स्पेस लेंगे फिर उसके बाद उतनी डिवाइसेस लें, फिर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों का जो 1 साल तबाह हो गया। फीसें आपको आ रही हैं, गैस आपकी महंगी है, आपके लोगों के पास बिल देने के पैसे गैस के नहीं है, बिजली महंगी है, रोजगार जिनके पास है डॉक्टर साहब, रोजगार तो पहले आपने पैसे खर्च कर दिए, रोजगार जिनके पास है, जो आपने ऑरेंज लाइनों पर पैसे खर्च कर दिए। अगर आपने वही डैम्स बनाने पर खर्च किए होते इतने में बन सकते थे। चले वो तो पुरानी हो गई ना, अगर आप सर पुराने हो गए तो इसी का तो गिरा दें। अगर तो बिजली सस्ती होती है तो शबाज शरीफ बिजली सस्ती होती है ना, फिर गैस भी सस्ती होती है ना। सस्ती आपको मैं एक बात बता दूं, बिजली सस्ती आज आप कैसे कहते हैं कि अंदर जब तक आप IPPs माफिया के ऊपर हाथ डाल के उनको डिसमेंटल नहीं करेंगे, आप एनर्जी जो सोर्स जाएंगे, आप जब तक आप हाइडल पे नहीं जाएंगे जो को आपको ये IP माफिया नहीं जाने देगा। सर जब तक आप हाइडल पे नहीं जाएंगे मुश्किल में है, जब तक आप सोलर पे देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं उसामा साहब, मेरे पास ऐसे पार्टियां रोज आती हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं एहसास प्रोग्राम उनके लिए है, डायरेक्ट सब्सिडी आप भिखारी बना रहे हैं पूरी कौम को, उससे क्या होगा? मुझे इस पे चिढ़ हो गई है अरबों। मुझे एक बात बताएं, हसास प्रोग्राम कितने परसेंट, ये जो खाना फ्री करने वाला प्रोग्राम, यार क्या लोग 22 करोड़ आवाम से 22 लाख भी लोग मुस्लिम। मुझे एक बात बताएं, किसी कौन बंदा कटोरा पकड़ के अपने बीवी बच्चों को लेके जाके वहां पे बैठेगा कि मुझे रोटी दे दो? और ये जो उसके लिए प्रोग्राम क्या है, 4,000 5,000 रुपया। सर आपकी लोअर मिडिल क्लास, आपकी मिडिल क्लास बहुत बड़ी क्लास है, आप चाह रहे हैं कि सारी डॉक्टर साहब आज सफेद पोश तबका रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, और क्या लोगों की जरूरियात, लोग अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं, पैसे लोग अपने बच्चों रियासत की जिम्मेदारी अच्छी तालीम देना, अच्छा सेहत देना। अब कह रहे हैं कि सबके लिए पंजाब में भी सेहत कार्ड आएगा। बहरहाल बहुत मुश्किल में लोग हैं और सिर्फ 2 साल इस हुकूमत के पास रह गए हैं। अब भी अगर इमरान खान साहब कहें घबराना नहीं, लोग घबरा तो रहे हैं लेकिन टाइम इनके पास कम रह गया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।